आज का मुद्दा करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। ये कोई राजनीतिक बहस या आंकड़ों की चकाचौंध नहीं, बल्कि उन लड़कों और लड़कियों की कहानी है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, बस पकड़कर कोचिंग जाते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं और रात को कमरों की धुंधली सी लाइट में सपनों का पीछा करते हैं। उन्होंने सुना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश के लाखों छात्र अब ये सवाल कर रहे हैं, हमने पी तो लिया, अब कब दहाड़े? क्योंकि जब मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिले, जब सालों तक बस एक नोटिस का इंतजार करना पड़े, जब हर नई तारीख के साथ एक पुराना बहाना मिले, तब एक पीढ़ी का हौसला ही नहीं भरोसा भी टूटने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। मैं हूँ रेचल सिन्हा। रेलवे भर्ती की बात करें तो लाखों युवाओं ने फॉर्म भरे थे, कई ने परीक्षा भी दिए थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, नियुक्ति नहीं हुई और अब तो कुछ की उम्र तक निकल गई। ग्रुप डी हो या आरआरबी, एनटीपीसी, सब अधूरी पड़ी भर्तियां है। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों में एक तूफान खड़ा हो गया है। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म और हैशटैग यूथ फॉर जॉब जैसे हैशटैग के साथ लाखों बच्चे सरकार के सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। ना रेलवे बोर्ड कुछ कह रहा है, ना मिनिस्ट्री और ना ही कोई ऑफिसर सामने आ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ये आवाजें अब सिर्फ पोस्ट नहीं है, ये कराह है उन सपनों की जो कभी किताबों में पलते थे और अब सिस्टम की गलियों में भटक रहे हैं। इस पूरे मामले की सबसे दुखद बात यही है कि ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की दिशा की बात है। एक लड़का जिसकी उम्र निकल चुकी है, फिर भी नई भर्ती की उम्मीद में जी रहा है। एक बेटी जो घर की पहली ग्रेजुएट है, बस यही सोचकर बैठी है कि जब नौकरी लगेगी तभी आगे बढ़ूंगी। एक बेटा जो बीमार माँ बाप की दवा अपनी जेब काट कर खरीदता है और चाहता है कि किसी सरकारी नौकरी मिल जाए तो सब कुछ संभल जाए। इन बच्चों के लिए रेलवे की नौकरी सिर्फ एक पोस्ट नहीं, बल्कि घर की रिस्पेक्ट, समाज की नजर और खुद पर विश्वास का नाम है। लेकिन जब 4 साल से ज्यादा वक्त सिर्फ एक रिजल्ट आने में लगे, तो क्या ये बच्चों की गलती है या सिस्टम की? अब बात सिर्फ भावनाओं की नहीं, तथ्यों की भी है। माना जा रहा है कि रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। स्टेशन मास्टर, टिकट चेकर, क्लर्क, ट्रैकमैन जैसे जरूरी पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी है। इससे ना सिर्फ युवा बेरोजगार बैठे हैं, बल्कि रेलवे की सर्विस भी चरमरा रही है। ट्रेन लेट है, स्टेशन पर अव्यवस्था है और जो कर्मचारी है वो ओवरलोड में काम कर रहे हैं। अगर इतने पद खाली है तो रिक्रूटमेंट्स क्यों नहीं हो रही है? क्या ये सिर्फ नेग्लिजेंस है या फिर जानबूझकर की जा रही डिले है? हर बार कोई ना कोई बहाना सामने आ जाता है, कोर्ट केस, रिजल्ट की गलती, सर्वर डाउन। सवाल ये है कि इतने सालों में कोई भी प्रोसेस पारदर्शी क्यों नहीं बन पाई? युवाओं ने अब अपनी 5 मुख्य मांगे सामने रखी है। पहली, हर भर्ती की एक निश्चित टाइमलाइन हो। दूसरी, सभी लंबित भर्तियां पर तुरंत एक्शन हो। तीसरी, खाली पदों की सही और नियमित जानकारी पब्लिक डोमेन में हो। चौथी, पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। और पांचवी, जिनकी उम्र सिस्टम की देरी से निकल गई उन्हें एज रिलैक्सेशन मिले। ये कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, ये बेहद ही बेसिक, न्याय संगत और सेंसिबल मांगे हैं, जिन्हें किसी सरकार को खुद ही समझ लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट खुद अपनी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ने अपनी चुप्पी से उनके सपनों को अनसुना कर दिया है। आज जरूरत सिर्फ रेलवे में रिक्रूटमेंट की नहीं है, जरूरत है ट्रस्ट को वापस लाने की, जो एक स्टूडेंट अपने देश से करता है। अगर ये भरोसा टूट गया तो नुकसान सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, पूरे देश की सोच का होगा। जब मेहनत करने वाला बार बार ठगा जाए, जब पढ़ाई करने वाला खुद को फेल महसूस करे, तब लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या भारत का यूथ सिर्फ नंबर की गिनती रह गया? क्या उसकी मेहनत का जवाब कभी मिलेगा? हम न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट पर यह आवाज बुलंद कर रहे हैं, ताकि वो ऑफिसर्स, वो मिनिस्टर और वो सिस्टम जो अब तक चुप है, उन्हें ये समझ आए कि ये सिर्फ एक जॉब अपडेट नहीं, ये भारत के भविष्य की चीख है। अब वादे नहीं, अपॉइंटमेंट्स चाहिए। अब तारीखें नहीं, लोकेशंस चाहिए। अब नोटिसेस नहीं,
नौकरी चाहिए, क्योंकि अगर आज का युवा थक गया तो कल ये देश भी ठहर जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई आवाज के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।